तो यहां समझिएगा, प्रकृति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, परंतु यदि हम और चाहें तो हम और आप अपने मन को प्रकृति के प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन यदि हमने साधन कर लिया तो हम अपने मन को वृद्ध होने से बचा सकते हैं। हमारा मन सदैव नवीन बना रह सकता है, और जीवन में हार हो चाहे जीत हो, उसके पीछे शरीर बाद में है, मन हमारा पहले है। कहते हैं मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? तो इसका केवल एक उपाय है, भगवान का भजन। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन, सत्संग, महापुरुषों का संग, दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन, यही उपाय है जिससे हमारा मन स्वस्थ हो सकता है। और स्वस्थ मन से ही श्रेष्ठ व्यवहार संभव है। जो मन बीमार हो गया है, उससे कुछ भला का कार्य होने वाला नहीं है। मन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ कैसे होगा? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण में दिमाग का काम समाप्त हो जाता है। दिमाग का काम वहां लगता है जब आप करने से प्रारंभ करते हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने समर्पित हो जाइए, भगवान के सामने समर्पित हो जाइए। प्रभु, कुछ नहीं जानता हूं मैं, न पूजन किया है, न तपस्या ही की है, न पूजन किया है, न तपस्या ही की है, तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया। आत्मसमर्पण। मेरी आय है तेरे नामों की चर्चा, मेरी आय है इनकम नामों की चर्चा, तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य मैं करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य मैं करता हूँ खर्चा। नशा है कथामृत पिलाना और पीना, नशा है कथामृत पिलाना और पीना, भरोसे कथा मुक्ति सागर है, यही साधना है, कथा मुक्ति सागर है, यही साधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, यही मेरी पूजा, यही बंदगी है, यही मेरी पूजा, यही बंदगी है, न पूजन की
में तुझको अर्पित किया है, जो है पास में तुझको अर्पित किया है। ये जीवन ही राजन ने समर्पित किया है, ये जीवन राजन ने समर्पित किया है। ये जीवन ही राजन ने समर्पित किया है। सभी कुछ है आगे जो नेकी बदी है, सभी कुछ है आगे जो नेकी बदी है। चल रही जिंदगी है, चल रही जिंदगी है। न पूजन किया, न पूजन किया, न पूजन किया। आत्मनिवेदन कर दीजिए, है भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया। आप कल्पना करिए, विभीषण जी को जानते हैं आप लोग? विभीषण जी को कौन कौन जानता है? लंका वाले विभीषण जी, जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, उस लंका में भगवान का मंदिर बना के भजन करते थे विभीषण जी। और वो विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो विभीषण जी की शब्दावली देखिए आप, है? यदि विभीषण जी के जगह हम होते, राजन होता, तो हम अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के आए होते। राम जी को देख के कहते कि एक बार पढ़ लीजिए हम कहां हैं, देख लीजिए एक बार। लंका के इकलौते भगत हैं आपके हम, कौन वहां पर आपका नाम नहीं लेता, छोड़ हमको, हम ही आपके एकमात्र भगत जी हैं। लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु विभीषण जी को दर्शन करिए, आकर ये नहीं बोले कि मैं आपका भगत हूं, क्या बोले? नाथ दसानन कर मैं भ्राता। ये नहीं बोले कि मैं भगत हूं, ये बोले आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने रघुनाथ जी संकल्प लिया है, सौगंध लिया है कि धरती से निशाचरों को समाप्त करूंगा, उसी निशाचर कुल का मैं भी हूं। निश्चर वंश जन्म सूत्राता। प्रभु निशाचर हूं मैं। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, उसी प्रकार इस विभीषण को पाप से प्रेम है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तब पर नेहा। विभीषण जी बोले प्रभु हम पापी हैं, हम निशाचर हैं। राम जी बोले अब क्या, तो फिर यहां कैसे आ गए आप? बोले प्रभु सुना था मैंने आपके बारे में। क्या सुना था? श्रवण सुयस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघु। मैंने आपके बारे में अपने कानों से सुना था। श्रवण सुयस सुनी आयऊं, क्या सुना? प्रभु भंजन भवभीर, आप भवभीर को भंज देने वाले हैं, यही सुना था। राम जी पूछे किसने सुना दिया आपको?
विभीषण जी कह रहे प्रभु का बताई हम। अरे सुनले रनी हराउर हम नौवाए माली, आके देखियो लेहनी आज कितना दयालु बा